What's the story lads? और किदाब वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं कि मैंने अपनी बिजनेस क्लास जो मेरी पहली फ्लाइट मैंने ली है भाई ऑफिशियल फ्रॉम डबलिन टू इंडिया, आयरलैंड टू इंडिया, वो मैंने कैसे बुक कराई। अराउंड भाई वो 2,500 से 3,000 यूरो की टिकट है रिटर्न। ठीक है, मैंने उसका सिर्फ 10% पे करा भाई। तो कैसे मिली, कैसे बुक कराई, क्या कुछ मैंने किया है और आप कैसे भाई ऐसी टिकटें बुक करा सकते हो। और कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी, बात करते हैं कि आप बिजनेस क्लास फ्लाइट्स कैसे भाई सबसे सस्ते प्राइस में बुक करा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास एयर क्रेडिट कार्ड है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसको लेने के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। और इसकी हेल्प से माइल्स इकट्ठे होंगे। माइल्स इकट्ठे होने के बाद जब आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपके पास कुछ हज़ारों में माइल्स होंगे भाई, तब आप अपनी बिजनेस क्लास टिकट्स वगैरह बुक करा सकते हो सस्ते प्राइस में एकदम। तो इसकी जो वीडियो है एयर क्रेडिट कार्ड की मैंने बना रखी है ऑलरेडी, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। किसी ने नहीं देखी है तो मस्ट वॉच इट एंड आपको भी पता लग जाएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और अब बात करते हैं कि मैंने कैसे बुक कराई। तो मैंने अभी भाई 2 महीने पहले ही ट्रैवल करा है, डबलिन टू इंडिया, आयरलैंड टू इंडिया, यूरोप टू इंडिया। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जरूर चेक करें, ये व्लॉग है, बहुत इंजॉय करा। और खाली 10% ऑफ द फेयर जो टोटल फेयर है, कम से कम 2,500 से 3,000 यूरो की भाई ये रिटर्न टिकट आती है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, जो लोग अब्रॉड यूके वगैरह यूरोप वगैरह रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैंने ओनली 10% भाई पे करा है। कैसे पे करा है आगे ब्लॉग में आपको समझाता हूँ। तो आप एयर क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, मींस मैं अगर आयरलैंड में रहता हूँ, आयरलैंड में एक ही ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है यार, जो है एयर क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ आयरलैंड से भाई ये मिलता है और ये एयर लिंगस के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी आप एयर लिंगस से वगैरह से ट्रैवल करोगे आपको सारे माइल्स जो उसके हैं मिलेंगे। इवन आप टिकट भी बुक करोगे, वो भी जो 200-300 यूरो की टिकटें आई हैं ना, वह कितने भी मतलब कितने भी अमाउंट की टिकटें आई हैं, वो अमाउंट इक्वल टू माइल्स हो जाएगा। तो मीन्स आप कुछ भी मनी अपनी स्पेंड करते हो ना एयर लिंगस से, वो सारे माइल्स में भाई कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये कार्ड लिया था कुछ 1 साल पहले के आसपास जब मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसके बाद मेरे अभी तक मैंने माइल्स एडअप करे अराउंड 1 लाख के आसपास, 1,10,000, 1,20,000 के आसपास एडअप करे। आप माइल्स कैसे कलेक्ट कर सकते हो? देखो, मेन बात है कि आप जिस भी कंट्री में रहते हो वहाँ कोई ना कोई ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होगा जरूर। ठीक है, जैसे मैं आयरलैंड में रहता हूँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं है आयरलैंड में। और यूरोप की कंट्रियों में, यूके में, हर एक में अमेरिकन एक्सप्रेस है और भी ट्रैवल कार्ड है जो वहाँ की अपनी लोकल एयरलाइंस है। तो यहाँ का एयर लिंगस के साथ एयर क्रेडिट कार्ड कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से मैंने माइल्स सेटअप करे और मैंने बिजनेस क्लास अपनी टिकट बुक करी। ये आप माइल्स ट्रैवल के साथ जब आप ट्रैवलिंग करते हो वहाँ पे भी बुक हो जब आप ट्रैवल करते हो वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो माइल। और इसके अंदर जो एयर क्रेडिट कार्ड है, इनका एक क्लब है। एयर क्लब में आप कम से कम 200 के आसपास शॉप्स है, रिटेल शॉप्स है, जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद के कुछ भी है, एनीथिंग ऑनलाइन, जैसे अपने ईबे है, अमेजोन है ना, ऐसे ही इनका एक क्लब है। वहाँ पे सब कुछ आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो जितने मनी आप स्पेंड करोगे ना ऑनलाइन, हर एक पे ऑफर लगी होती है कि अगर आपने आरनोट्स में किया, आरनोट्स में 1 यूरो स्पेंड करने का आपको 10 माइल मिले। अगर आपने 200 यूरो की शॉपिंग करी, वही 2,000 माइल हो गए। तो ऐसे एक क्लब में बहुत सी रिटेल ब्रांड है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो और वहाँ से आप माइल्स इकट्ठे कर सकते हो। ये तो हो गया शॉपिंग के साथ। उसके बाद आप जब भी ट्रैवल करते हो तो आपको माइल्स मिलते हैं एयर लिंगस के साथ। ठीक है, उसके बाद आप कार रेंटल वगैरह करते हो, होटल बुकिंग करते हो, ट्रेन बुकिंग करते हो, हर एक इस जो वेबसाइट पे है, एक क्लब वेबसाइट पे सब कुछ है भाई। अगर आप होटल बुक करते हो तो 2 नाइट्स का 250 यूरो पे करते हो। कहीं भी आप यूरोप में अगर स्टे करते हो 1 और 2 नाइट्स, उसके आपको 2,500-3,000 माइल मिलते हैं। तो मैंने ऐसे बुक कर करके, एडअप कर करके, क्योंकि मुझे, आपने मेरे व्लॉग्स तो देखे होंगे, लास्ट ईयर काफ़ी ट्रैवलिंग करी। आई लव ट्रैवलिंग तो मैं करता ही हूँ यार। उसके साथ साथ माइल्स भी मैं एडअप करता हूँ। तो मैंने ऐसे कुछ कुल मिला के 1,10,000 के आसपास, 1,20,000 के आसपास
1 साल में मैंने माइल्स इकट्ठे करे। और एयर लिंगस की एक खास बात है कि जो एयर लिंगस में माइल्स है उसको बोलते हैं एवियोस, ठीक है। एवियोस एयर लिंगस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद वो ब्रिटिश एयरवेज के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद वो कतर एयरवेज के साथ कनेक्टेड है। तो ये 3-4 एयरलाइनें हैं और आइबेरिया है, व्यूलिंग है, बट मेन जो अपने कंट्री को जाती हैं, इंडिया को जाती हैं भाई, वो BA हो गई, कतर हो गई, ठीक है। और आप अपने माइल्स मतलब यहाँ से लेके मतलब एयर लिंगस के माइल्स आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैंने कुछ 1,10,000 माइल्स है मेरे पास टोटल लास्ट ईयर, तो मतलब इसी साल। तो मैंने ये कम से कम टिकट बुक कराई थी 4 से 5 महीने पहले, क्योंकि मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए थी। तो मैंने डबलिन से इंडिया की टिकट बुक कराई कतर एयरवेज की बिजनेस क्लास, और उसमें माइल्स पड़ते हैं अराउंड 55,000, मतलब 55,000 माइल्स एक बंदे को पे करने पड़ते हैं अगर आपको बिजनेस क्लास टिकट चाहिए। बट आपको जो आपने एयर फेयर था वो आपने पे कर दिया माइल्स में, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट एयरपोर्ट टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स तो भाई हुआ अराउंड लगा लो 170-160 यूरो के आसपास। तो मैंने बस 160 यूरो पे करे। मीन्स अगर आपकी 2,500 की फ़्लाइट है ना रिटर्न कतर एयरवेज की फ्रॉम यूरोप टू इंडिया और डबलिन टू इंडिया, तो उसमें आप एक जने का रिटर्न, ये तो खाली जाने जाने का हो गया 55,000 माइल्स, वहाँ से वापस आने का भी भाई 55,000 माइल्स है। तो आपको टोटल 1,10,000 माइल्स चाहिए एयर लिंगस में या ब्रिटिश एयरवेज में या कतर में, किसी में मर्जी, क्योंकि आप तीनों एयरलाइनों में ट्रैवल कर सकते हो। तीनों एयरलाइनों के एवियर्स आप एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो। और ये तो हो गया कि मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ, मैं शॉपिंग ज़्यादा करता हूँ ऑनलाइन, तो मुझे माइल्स मिलते हैं। अगर कोई बंदे ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते, बात उनके लिए भी करते हैं कि कोई बंदा इतना ट्रैवलिंग नहीं करता है, कोई 1 ईयर 2 ईयर मैक्सिमम ट्रैवल करता है, तो वो कैसे माइल्स ले सकते हैं। तो भाई जो ए क्लब है ना या फिर BA है, कतर है, इनके अगर आप इनके मेंबर हो, ठीक है, ये आपको रेगुलर ईमेल्स वगैरह भेजते रहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि 50% माइल्स अप टू 60% माइल्स ऑफ पे लगे होते हैं। मींस इसमें है कि अगर आपने सपोज करो आप 100 यूरो के माइल्स लिए, 100 यूरो के आपने 2,000 माइल्स लिए, ठीक है, मतलब मैं रफली फिगर बता रहा हूँ। वो कभी कभी क्या होता है कि 100 यूरो के 2,000 माइल्स मिले, उसमें आपको 50% और मिल गया। मीन्स आपने 100 यूरो ही पे करे, 2,000 तो मिले, 2,000 का 50% आपको और मिल गया। मीन्स आपको 1,000 माइल्स फ्री मिल गए बोनस में। तो ऐसे आपको 100 यूरो के 3,000 माइल्स मिल गए। तो ये था भाई लोग आज का एक छोटा सा व्लॉग अबाउट कि मैंने कैसे सबसे पहली बिजनेस क्लास टिकट बुक कराई इतने सस्ते पैसों में। अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हो, यू लव ट्रैवलिंग, यू लव एक्सप्लोरिंग, तो अगर आप आइलैंड में रहते हो ना, आप एयर क्रेडिट कार्ड ले लो। उसकी क्या फीस फास है, ये वो उसकी मतलब जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने व्लॉग बना रखा है, वो ज़रूर चेक करें। तो ऐसे मैंने अपनी पहली बिजनेस क्लास कतर एयरवेज की फ़्लाइट बुक करी फ्रॉम डबलिन टू इंडिया, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। आप भी भाई बुक कर सकते हो अगर कोई भी आइलैंड में रहता है। तो इफ़ दे लव ट्रैवलिंग तो मेक श्योर कि अगर आप वो एयर क्रेडिट कार्ड ले लो एयर लिंगस का। बेनिफिट तो है यार उसका भी, उसका कोई 6-7 यूरो फीस है 1 महीने की जो जाती है, जो उसका स्टैंडर्ड रेट है। और अच्छा है अगर आप ट्रैवल करते हो, अगर आप इंडिया से हो या किसी भी और कंट्री से हो, बिजनेस क्लास में फ्लाई करना चाहते हो भाई, तो ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। 2,500-3 हज़ार यूरो 3,500 यूरो कौन पे करेगा यार बिजनेस क्लास के। तो धीरे धीरे ट्रैवल करो, माइल्स एड अप करो, एंड होपफुली इन 1 और 2 ईयर्स आप भी बिजनेस क्लास में फ्लाई कर सकते हो। तो ये था भाई आज का एक छोटा सा व्लॉग कि मैंने अपनी पहली बिजनेस क्लास फ्लाइट कैसे बुक करी इतने कम पैसों में। तो आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। कुछ भी पूछना है तो मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज करें, फॉलो करें। आई विल डू माई रेगुलर अपडेट्स ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड कुछ भी पूछना है तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। डू टेक केयर। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। Ciao.